इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नवीनाथ युवा मंडल शहडोल। और उसमें एक छोटी प्रतिमा विराजमान कराई जाए। धर्म का भाव यही श्रेष्ठ है, ऐसा सोच करके उसने उस भाव से अपने उस परिश्रम के द्रव्य का सदुपयोग करना चाहा। और उस पहाड़ी भाग में जिस समय कोई भी मंदिर नहीं था, उस पहाड़ी का कोई भी जैन अवशेष, जैन इतिहास नहीं था, उसने पहाड़ी के ऊपरी भाग पर शुरुआत की। समाज बंधुओं को कहा होगा, सबका सहयोग मिला होगा कार्य को आगे बढ़ाने में, और उसके सौजन्य से, उसके दान से उस पहाड़ी भाग में ऊंचाई पर एक छोटा सा मड़िया जैसा मंदिर बना करके उसमें प्रतिमा विराजमान कराई गई। और इसलिए उसका नाम धीरे धीरे उसी समय से पिसनहारी की मड़िया, पिसनहारी की मड़िया, पिसनहारी की मड़िया, यानी पीसनहारी, पीसने वाली की मड़िया, पीसने वाली की मड़िया। पिसनहारी का मतलब क्या? पीसनहारी, पीसन वाली, पीसने वाली, पीसने वाली की मड़िया, पीसने, यानी उस समय की भाषा में पीसने वाले का मंदिर, पीसने वाले का मंदिर, पिसनहारी की मड़िया। वह प्रारंभ में तो बहुत छोटे रूप में रही, लेकिन समाज का ध्यान जाता गया, फिर और लोग तैयार हुए, फिर और लोगों ने मंदिर बना, फिर बड़े बड़े लोग आए होंगे, फिर बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, क्षेत्र बन गया। लेकिन नींव रख करके शुरुआत करने वाली का नाम तो उसके काम से अजर अमर हो गया। और पीसनहारी की मड़िया आज भी रिकॉर्ड में उस क्षेत्र का नाम अतिशय क्षेत्र पिसनहारी की मड़िया ही लिखा है। अब अपन मड़िया जी कह दें तो बात अलग है, लेकिन यथार्थ नाम, मूल नाम पिसनहारी की मड़िया। पिसनहारी में पीसने वाली का भी कोई नाम होगा, लेकिन पीसने वाली के नाम से क्या लेना देना, लेकिन पीसने वाला तो नाम आ गया है। इस तरह से उस मड़िया क्षेत्र पर आचार्य श्री विराजमान हुए। महावीर जयंती का समय सामने था, लोगों की भावनाएं बहुत थीं, निवेदन किया और गुरुवर ने महावीर जयंती का कार्यक्रम समारोह शहर से करने के लिए आशीर्वाद दिया। बड़ी धर्म प्रभावना के साथ बहुत बड़े रूप में आचार्य श्री के सानिध्य में महावीर जयंती का पावन पर्व संपन्न हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि आचार्य श्री महावीर जयंती को आएंगे, अभी तो वंदना करने को जा रहे हैं, और महावीर जयंती को अपन लाएंगे और फिर गर्मी में आचार्य श्री को जबलपुर शहर में ही रुकेंगे। लेकिन उन्हें क्या अंदाज था कि आचार्य श्री महावीर जयंती का कार्यक्रम संपन्न करा के अगले ही दिन सुबह सुबह पुनः मड़िया जी की ओर प्रस्थान कर गए। लोगों को तो आश्चर्य हुआ, अरे अब मड़िया जी में ही रहेंगे क्या? गर्मी भर मड़िया जी में रहेंगे? गर्मी में व्यापारियों का सीजन बहुत रहता है और आचार्य श्री मड़िया जी में रहेंगे। अब ये अंदर की भावना, अंदर की बात अलग होती है। फिर ठीक है, व्यवस्थाएं तो सब करेंगे, लेकिन आचार्य श्री शहर में रहते तो अपना भी काम चलता रहता और धर्म लाभ भी लेते रहते। अब मड़िया जी आने जाने में टाइम ऐसा वैसा और सब ये विचार अंदर रहे भी होंगे, पर श्रावकों ने प्रकट तो नहीं किए, पर अंदाज लगता है कि श्रावक की स्थिति क्या होगी। एक दिन कमेटी के बहुत लोग आए। मड़िया जी की स्थिति ये थी, जहां पर हम लोगों का प्रवास था, घास फूस और वातावरण यूं ही रहता है, बार बार सफाई तो होती नहीं है, मच्छर बहुत। ये बात सही है कि मड़िया जी में जब प्रवास था उस समय मच्छर बहुत, अभी भी मच्छर बहुत हैं, वो तो रहते, लेकिन आवागमन ज़्यादा हो और फिर तैयारियां, व्यवस्थाएं, नवनिर्माण वगैरह हो, साफ सफाई हो, तो फिर कमी भी हो जाती है। उस समय उपेक्षित जैसा छोटे रूप में था, तो पहाड़ी भाग ज़्यादा था, तो उसमें मच्छर वगैरह बहुत थे। अब डायरेक्ट तो समाज बंधु आचार्य श्री को ये नहीं कह सकते हैं कि आचार्य श्री गर्मी का समय है और हम लोगों का सीजन धंधा पानी का समय है, आप शहर में रहो तो ज़्यादा अच्छा है, मड़िया जी में रहोगे तो आने जाने का, ये तो बोल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या युक्ति निकाली, तैयारी करके गए, आचार्य श्री को निवेदन किया कि आचार्य श्री क्षेत्र पर मच्छर बहुत हैं और गर्मी में संघ को असुविधा होगी, अस्वस्थता ना बढ़ जाए, इसलिए हम लोगों की भावना है कि आप शहर में पधारें, शहर में ग्रीष्मकालीन प्रवास आप करें, हम लोग वाचना भी करवाएंगे, ऐसा निवेदन किया। शहरों में बड़े बड़े मच्छर होते हैं। अब बड़े बड़े मच्छर, मच्छर की प्रजाति के मच्छर होते हैं, लेकिन
ज्ञानी व्यक्ति तो उसमें व्यर्थक बात भी कर लेता है कि शहरों की भीड़ भाड़ में, शहरी वातावरण में ज़्यादा उलझन है, ये वो बहुत रहती हैं, इसलिए आचार्य ने सांकेतिक कहा कि हाँ मच्छर तो हैं, लेकिन छोटे ही छोटे मच्छर हैं, शहरों में बड़े बड़े मच्छर भी तो होते हैं। ऐसा कह करके आचार्य ने उन्हें एक तरह से संकेत दे दिया कि प्रवास हमारा यहीं पर होगा, और लोग समझ भी गए कि गुरुवर की भावना यहीं पर रहने की है, और बड़े बड़े मच्छरों का संकेत दे करके उन्हें समझ में आ गया कि यदि अपन ने ज़्यादा कुछ कहा तो आचार्य सब समझते भी हैं, इसलिए ठीक है आचार्य, यहीं पर हम लोग प्रबंध करेंगे और वाचना कराएंगे। द्वितीय ग्रीष्मकालीन वाचना मड़िया जी जबलपुर में प्रारंभ की गई, परमिशन आचार्य ने दे दी। पहली वाचना सागर में 1980 में संपन्न हुई थी। 80 के बाद के चतुर्मास और विहार वगैरह होने के बाद में ग्रीष्मकाल जो सन 81 का प्रारंभ हुआ, तो 81 की वाचना मड़िया जी जबलपुर में संपन्न हुई। सन 1978 का पहला चतुर्मास, दूसरा चतुर्मास ये 1981 का आचार्य ने नैनागिर में किया। समाज बंधु सब परिचित ही थे, कमेटी वाले परिचित थे, और जिस तरह से जो भी व्यवस्थाएं होती हैं सब बनी, और बनाने की क्षेत्रों पर ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है, और आचार्य इस बात से निश्चिंत भी रहते हैं, क्षेत्रों का वातावरण उन्हें बहुत अनुकूल लगता है, और समाज तो फिर आचार्य के नाम पर, संघ के नाम पर, चतुर्मासों के नाम पर आकर के लाभ लेती है। स्थानीय आसपास के ग्रामों के श्रद्धालु जन तो आते, दूर दराज से भी लोग आकर के लाभ लेते हैं, और इस तरह सन 1981 में उस चतुर्मास के काल में आचार्य ने समय सार ग्रंथ पर स्वाध्याय अपना संघ के लिए कराया। समय सार का स्वाध्याय अपना एक प्रामाणिक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण माना जाता है, संघ के लिए समय सार का स्वाध्याय कराया। उस समय संघ में ब्रह्मचारी वगैरह भी ऐसे स्वाध्यायों में बैठते थे, बहनें भी बैठती थीं, सभी की उपस्थिति में अच्छा स्वाध्याय हुआ। समय समय पर विद्वान आते रहे, लाभ लेते रहे, और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ उस 1981 के चतुर्मास में आचार्य ने 2 मुनि दीक्षाएं भी प्रदान की, और नाम एक महाराज जी का चेतन सागर जी रखा गया, और एक महाराज जी का ओम सागर भी रखा गया। ये 2, एक पहले से एलक जी थे और एक ब्रह्मचारी थे, दोनों के लिए दीक्षा देकर के आचार्य ने 2 नाम दिए, चैतन सागर जी, ओम सागर जी। सन 1981 में ये 2 मुनि दीक्षाएं हुई। बिहार हो गया। सन 81 के चतुर्मास का विहार होने के बाद लगभग 1 सप्ताह का अल्प प्रवास गुरुवर का पुनः सागर नगर में हुआ, और वहां से विहार करके आचार्य ग्रीष्मकालीन समय पर, नहीं शीतकालीन समय पर पहले अतिशय क्षेत्र बीनावारय में विराजमान हुए, और वह शीतकाल का समय लगभग जो दिसंबर और जनवरी का माना जाता है, वो आचार्य का बीनावारह सन 1981 में व्यतीत हुआ, और जनवरी आते आते 82 शुरू हो गई, क्योंकि 81 समापन की ओर था चतुर्मास के बाद। दिसंबर और जनवरी के प्रवास में 82 जनवरी प्रारंभ हो गई। शीतकालीन प्रवास में स्वाध्याय साधना चली, क्षेत्र पर बहुत लाभ हुआ सभी को। आचार्य ने क्षेत्र पर 2 माह का प्रवास करके विहार किया, और विहार करते करते पुनः अतिशय क्षेत्र कुंडलगिरी कौनी जी में विराजमान हुए। ये सन 1982 का समय था, और 1982 का समय पंच कल्याणक की भूमिका का समय था। लेकिन इसके पहले एक संदर्भ और याद रखना जरूरी था। जब कुंडलगिरी कौनी जी में विराजमान थे 1981 के समय में, जबलपुर की वाचना के पहले, तो उस समय महामस्तकाभिषेक का भी समय चल रहा था। याद आ गया, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक सन 1981, 1000 बरस पूरे हो चुके थे।
क्योंकि मूर्ति की प्रतिष्ठा का सन ईस्वी सन 981 था। ईस्वी सन 981 में मूर्ति प्रतिष्ठित होकर के पंच कल्याणक के साथ संपन्न हुई थी। तो 981 में प्रतिष्ठित प्रतिमा 1981 में 1000 वर्ष को लेकर के पूरी हुई, और इस 1000वें वर्ष में सहस्राब्दी समारोह गोमटेश्वर बाहुबली का बड़े महामस्तकाभिषेक के रूप में संपन्न हो रहा था। पिछले अनेकों महामस्तकाभिषेकों की अपेक्षा इस वर्ष प्रभावना में बहुत तैयारियां थीं, सरकार का भी बहुत ध्यान था, सरकारी सहयोग भी बहुत था। और इस महामस्तकाभिषेक के दौरान देश की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी पहुंची थीं, और उन्होंने हेलीकॉप्टर से वहां पर पुष्प वृष्टि करके गोमटेश्वर बाहुबली का बहुमान बढ़ाया था। और वहां विराजमान मुनि संघ, आचार्य संघ, उस समय प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में प्रमुख आशीर्वाद जिनका था आचार्य देशभूषण जी महाराज, और प्रमुख भूमिका मार्गदर्शन के रूप में उस समय एलाचारी अवस्था में थे एलाचारी विद्यानंद जी महाराज, और अनेक त्यागी व्रती थे। 1981 का महामस्तकाभिषेक समूचे देश में, सारी दुनिया में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त रहा। उसके बाद से तो फिर बाहुबली बाहुबली बाहुबली, उसी वर्ष रविंद्र जैन ने विशेष रूप से जो भजन गाए उनकी धूम पूरे देश में रही। मस्तकाभिषेक, बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। तो कुंडलगिरी कौनी जी में उसी निमित्त को पाकर के त्रिमूर्ति मंदिर का शिलान्यास उसी वातावरण में हुआ था। और आचार्य ने गोमटेश बाहुबली भगवान का के एक प्राकृत में अष्टक आता है, उस अष्टक का पद्यानुवाद किया था, जो पद्यानुवाद पहले हो चुका था और उसका प्रकाशन भी चल रहा था। हम लोग पद्यानुवाद पढ़ते भी थे। कौनी जी में भी उस पद्य को लेकर के मस्तकाभिषेक के समय में बहुत प्रभावना का वातावरण बना। अब जो दूसरी बार कुंडलगिरी कौनीगिरी जाना हो रहा है, तो यह सन 1982 का समय था, और तब तक मंदिर बनकर के तैयार हुआ। त्रिमूर्ति मंदिर में आदिनाथ भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान होनी थी। आचार्य का पुनः प्रवास कौनी जी में हुआ, पंच कल्याणक की तैयारियां हुई, और विशेष रूप से पात्रों का चयन करके पंच कल्याणक संपन्न कराया गया। आचार्य जंगल से वापस आए, कुछ ऐसा ख्याल नहीं आचार्य को, लेकिन मुझे खड़ा हुआ देख करके ऐसे ही सहज खड़े हो गए, और प्रकृति का नज़ारा जैसे सहज फ्री मूड देख सकते हैं, ऐसा देख रहे थे। हम भी चुपचाप खड़े, आचार्य ऐसा खड़े खड़े, इतने में ये आभास हो गया था, और चर्चा हो ही जाती कि आचार्य बाहर गए हैं। तो क्षेत्र कमेटी से कोई एक कार्यकर्ता का ध्यान चला गया कि आचार्य उस तरफ गए हैं, और वो बहुत दिन से आचार्य की फोटो निकालने के उसमें फिराक में था कि कहीं कोई ऐसा मौका मिले कि पहाड़ी का वातावरण, कोई एक आध फोटो मिल जाए, कहीं कोई ऐसा वैसा, तो वो उसमें था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। आचार्य जब जंगल गए तो जानकारी मिलने पर वो भी धीरे धीरे पीछे पीछे करके आ गया। वो दूर खड़ा था, हम थोड़े आगे खड़े थे। हम बोर्ड के थोड़े से पास ही खड़े थे। आचार्य का ऐसा कुछ ध्यान नहीं था, सहज आकर के बोर्ड के पास ही खड़े हो गए और ऐसा देख रहे थे। उसी समय उसका ध्यान गया और उसने बोर्ड के साथ आचार्य की फोटो निकाल ली। अब फोटो निकली, वो जो लाइट चमकी ना कैमरे की, तो आचार्य का ख्याल चला गया। तो आचार्य उससे तो कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ते बढ़ते चोरी हो गई ऐसा कहते हुए निकल गए। अब वो चोरी हो गई की चर्चा क्षेत्र पर आ गई, और आचार्य ने आकर के संग में भी हंस करके कहा, आज तो चोरी हो गई चोरी हो गई। अब वो अभय सागर जी के गृहस्थ जीवन के पिताजी जब आए और उनको मालूम चला कि वाकया क्या है, क्या चोरी हो गई, तो उनको अंदर से सारी जानकारी मिल गई। आचार्य ने हंस करके बता दिया, मैं जंगल गया था, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो फोटोग्राफर ने फोटो निकाल ली। अब वो चीज समझ करके और हुकुमचंद जी ने बात पकड़ ली। और पंच कल्याणक के मंच पर बैठना था, तो आचार्य प्रवचन के लिए बैठे। थोड़ा विलंब से पंच कल्याणक था। जब बैठे तो उन्होंने उस बात को पकड़ करके रखा, आचार्य श्री की चोरी हो गई है, सामान बरामद हो चुका है, लेकिन किस चीज की चोरी हुई और क्या सामान मिला है, किसने चोरी की, इस बात को तो मैं बाद में बताऊंगा।
उसके पहले मैं आप सबके बीच में एक योजना रखना चाह रहा हूं, और उस योजना की पूर्ति आप जब करेंगे तब मैं फिर बताऊंगा कि आचर्य की क्या चोरी हुई और चोर पकड़ा गया है। और जब तक आप इसकी पूर्ति नहीं करोगे मैं कुछ बताने वाला नहीं। अब आचार्य ने समझ लिया कि मामला तो इन्होंने अच्छा पकड़ा है, और समाज में चर्चा का विषय आपस में, क्या चोरी हो गई, कब हो गई, क्या चोरी हो गई, क्या हो गई, कोई किताब उठा ली, क्या हो गया, कैसा हो गया, अब किसी को कुछ पता नहीं। आपस में चर्चा कर रहे हो। सांदेलिया जी कह रहे हैं कि चोरी हुई है, चोर पकड़ में आ गया है। अभी आपके सामने नाम बताएंगे, किस माल की चोरी हुई वो भी बताएंगे, लेकिन जब तक आप हमारी योजना को पूरा नहीं करोगे, हमारी योजना में मंदिर को लेकर के ये है और ऐसे ऐसे सदस्य बनना है, इतने इतने के इतने सदस्य बन जाएंगे तो मैं तुरंत चोरी का माल बता दूंगा। अब आचार्य चुप, कुछ बोल नहीं रहे, और आचार्य कुछ नहीं बोल रहे तो समाज समझ रही कि पक्के में चोरी हुई है, और इतना ये आदमी माइक पर बोल रहा है, संग बैठा हुआ है, तो फिर बात सही है। फटाफट फटाफट, भैया हमारा नाम लिखो, भैया हमारा नाम लिखो, भैया हमारा नाम लिखो। और जो उनका उद्देश्य था देखते ही देखते पूरा हो गया। अब जब थोड़े ही समय में पूरा हो गया तो उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के कहा, भैया आपने हमारी बात रखी, हमारा काम हो गया, क्षेत्र का काम, मंदिर का काम हो गया। अब जानना चाहते हो कि क्या चोरी हुई है, किसने चोरी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आचार्य श्री जंगल को गए थे, आकर के बोर्ड के पास खड़े होकर के पहाड़ पर्वत को देख रहे थे, क्षेत्र को देख रहे थे। उसी समय पीछे से हाथ पकड़ करके खींचा, ये फोटोग्राफर आया और इसने फोटो निकाल ली। आचार्य श्री को मालूम ही नहीं चला और आचार्य श्री की फोटो की चोरी हो गई। ये चोर आपके सामने मौजूद है। आप चाहें तो इस चोर को सजा दे सकते हैं, और चाहे तो गुरुवर इस फोटोग्राफर चोर को माफ कर सकते हैं। अब बोलो क्या? सजा तो गुरुवर देंगे नहीं, चाहे तो गुरुवर माफ कर सकते हैं, और चाहे तो समाज इसको सजा दे सकती है। आचार्य श्री की परमिशन लिए बगैर, उनके ख्याल में आए बगैर इसने अपनी चतुराई से आचार्य श्री की चोरी कर ली। माल बरामद है, फोटो हम आपको दिखाते हैं। ये फोटो है, ये हमारे पास प्रमाण है, माल बरामद है, ये चोरी का माल है। ऐसा वातावरण बना कि ना आचार्य श्री कुछ बोल पा रहे हैं, ना पब्लिक कुछ कहने को तैयार, और जो उनका उद्देश्य था मंदिर के लिए एक पूर्ति कराने का, समाज बंधुओं ने पंच कल्याणक का माहौल था, देखते ही देखते क्षेत्र के लिए पूर्ति की योजना जो उन्होंने रखी थी, एक बहुत अच्छे तरीके से वजनदारी के साथ उसकी पूर्ति हुई। विराम दे रहा हूं महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल,